एक बार की बात है, एक आर्मी का ग्रुप जहाज पर सवार होकर दुश्मन के आइलैंड पर उतरा और खेमे पर हमला करने के लिए तैयार होने लगा। तभी फोर्स के कैप्टन ने एक अजीब ऑर्डर जारी किया। ऑर्डर था कि जिस जहाज पर वे लोग सवार होकर आए थे उसे जला दिया जाए। हर बार की तरह उस सेना ने कैप्टन की यह बात भी मान ली और जहाज पर पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया गया। जब जहाज पूरी तरह से जल गया तो कैप्टन ने सेना को संबोधित किया, तुम सब लोग देख सकते हो कि हमारा जहाज जल चुका है। अब हमारे पास लौटने का कोई साधन मौजूद नहीं है। यह एक ऐसा फैसला है जिस पर हम सब लोगों का जीवन और मृत्यु निर्भर करती है। अगर अब हम हारे तो हमारा मरना तय है। देयर इज नो अदर ऑप्शन। यह एक गंभीर फैसला था, लेकिन कमाल की बात है कि वह सेना का दल जीत गया और उसी आइलैंड पर कमांडर और उसके साथी सहयोगी ने जश्न भी मनाया। आप मानो या न मानो, हमारी लाइफ के अधिकतर फैसले ऐसे ही होते हैं जिसमें किसी न किसी चीज का सेक्रीफाइस करना होता है। दूसरे शब्दों में, आपका एक फैसला आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। हर जगह और हर फील्ड में कामयाबी है, मगर हासिल वही कर पाता है जो सही फैसले लेता है। जब भी हम लाइफ के इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने जाते हैं तो कुछ बातें हमें ऐसा नहीं करने देती और हम ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं। कई बार तो यह ख्याल भी मन में आ जाता है कि सोचना ही प्रॉब्लम, बट दिस इज नॉट ट्रूथ। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स जानेंगे जो आपकी यह प्रॉब्लम खत्म कर देंगे और तब आप राइट डिसीजंस ऑफ लाइफ ले सकोगे। अपना हर सपना पूरा करने में कैपेबल एंड पावरफुल बने जाओगे। कंपटीशन एंड कंपैरिजन। आज के समय में टेक्नोलॉजी के साथ साथ कंपटीशन भी बढ़ गया है। जब भी हम कोई डिसीजन लेने जाते हैं तो खुद का कंपैरिजन करते हैं, कंपटीशन करने की कोशिश करते हैं। यह भी नहीं देखते कि सिचुएशन एंड टाइमिंग सभी की अलग अलग होती है। इसी डिफरेंस को भाग्य भी कहते हैं। इसलिए सही समय पर सही फैसले लेना जरूरी होता है। एक पर्सन की बचपन से ही यह विचारधारा डेवलप कर दी जाती है कि अगर तुम्हें लायक बनना होगा तो किसी से आगे निकलना पड़ेगा, लेकिन यह झूठ है। अगर मुझे पेंटिंग पसंद है तो मैं दुनिया के सबसे अच्छे पेंटर से अपना कंपैरिजन करके कंपटीशन को क्यों बढ़ाऊं? और अगर किसी को बेस्ट पेंटर ऑफ द वर्ल्ड बनना ही है तो सिचुएशन का ध्यान रखना होगा, जैसे पेंटिंग किस कलर से की जा रही है। एज अ ह्यूमन हम दूसरों को खुश करने के लिए अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हैं। चैलेंजेस लेना अच्छा है, लेकिन कंपैरिजन करना नहीं। यही बात लाइफ पर भी अप्लाई होती है। कंपटीशन तो है, मगर एक हॉर्स रेस में जब हार और जीत होती है तो प्लेयर्स उसे जस्ट एक गेम समझते हैं और अपनी हार जीत को एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। ठीक उसी तरह हमें भी हमारी लाइफ में डिसीजंस लेते वक्त यह ध्यान रखना चाहिए कि लाइफ इज अ गेम। हार जीत तो होगी ही, लेकिन खुद पर विश्वास होना सबसे जरूरी है। ऑलवेज रिमेंबर दैट लाइफ का कोई भी डिसीजन अपनी खुद की समझ से लो। इंस्पायर्ड होना अच्छा है, लेकिन कंपैरिजन करके या कंपटीशन करके फैसले लेना सही नहीं है। थिंक बिग, बड़ा सोचो। आपकी सोच पर आपके निर्णय निर्भर करते हैं। जितनी बड़ी आपकी सोच होगी उतने ही बड़े आपके फैसले होंगे। आपके इन्हीं फैसलों पर आपकी कामयाबी निर्भर करती है। अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो अभी से छोटी छोटी बातों से अपना ध्यान हटा लो और बड़ा सोचो। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक में लिखा हुआ है कि बड़ा सोचो और फिर उससे भी ज्यादा बड़े बन जाओ। अगर आप एक बहुत बड़ी इच्छा करते हैं लेकिन उस पर कभी काम नहीं करते तो केवल एक इच्छा ही बनकर रह जाएगी, जीवन का लक्ष्य नहीं होगी। जब हमारे जीवन का कोई बड़ा फैसले लेने की बात आती है तो बड़ी सोच से फैसला लो। चाहे लाइफ पार्टनर चूज करना हो या स्टार्टअप करना हो, लॉन्ग टर्म विजन रखो और फिर फैसले लो। ऐसा करके देखो और तुम पाओगे कि आपकी लाइफ की मिस्टेक्स एंड प्रॉब्लम्स कम होती जा रही है। छोटी छोटी बातों का बुरा मानना छोड़ दो। अक्सर बड़े झगड़ों का कारण छोटी छोटी बातें ही होती है, लेकिन हम बड़ा सोचते हैं। नॉर्मल पर्सन या मिडिल क्लास थिंकिंग से अलग सोचते हैं, बिग थिंकिंग रखते हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है और हम माइंड को कंट्रोल करके राइट डिसीजन लेने में कैपेबल हो जाते हैं। एक बार सेल्फ एनालाइजेशन करो। इस वीडियो को पॉज करो और सोचो कि आपकी सोच कैसी है। क्या आपकी सोच बड़ी है? क्या आपका नजरिया बड़ा है? इंस्पिरेशन। आज के समय में हम देख रहे हैं कि जिस भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को हम फॉलो करते हैं उसी की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, उसकी कॉपी करने लगते हैं। इस ऑनलाइन वर्ल्ड में आप भी अगर किसी को फॉलो करते हो तो उसकी तरह होने की कोशिश करते हो तो सावधान हो जाओ। अगर आपको किसी की तरह होना ही है, बनना है, तो उसके फैन मत बनो। इंस्पिरेशन लेने में और फैन बनने में बहुत फर्क है। यह 19-20 का अंतर नहीं है। इंस्पिरेशन होने का सीधा सा मतलब किसी पर्सन की गुड हैबिट्स एंड बिहेवियर को अपनी लाइफ में अपनाना होता है। इसके अलावा किसी का फैन होना कई बार खतरनाक भी साबित हो सकता है। हम इस मैटर में किसी भी पर्सन की हर बात पर अग्री होने लग जाते हैं, चाहे बात गलत ही क्यों ना हो। मोस्ट ऑफ द टाइम पॉलिटिशियंस एंड ऑनलाइन गुरु के लोग फैन होते हैं, बट इफ यू वांट टू टेक राइट डिसीजन देन लोगों को फॉलो करो, इंस्पायर्ड हो, लेकिन किसी के फैन बनकर दीवाने होकर अपनी लाइफ के डिसीजन मत लो। अपने विवेक का इस्तेमाल करो। फीलिंग्स। एक बहुत पुरानी कहावत है, भावनाओं में आकर फैसले नहीं लेना चाहिए।
डेल कार्नेगी कहते हैं इंसान प्रैक्टिकल नहीं होते, वे भावनात्मक होते हैं। जब कोई भावना हावी हो जाए तो कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बाद में शायद इसके लिए पछतावा हो। फॉर एग्जाम्पल, आप गुस्से में आकर फैसला लेते हो और बाद में जब गुस्सा शांत होता है तो आपको पता चलता है कि यह डिसीजन तो गलत था। यह वीडियो यहीं पर खत्म होती है। आई होप इससे आपकी हेल्प हो और आप अपनी लाइफ में राइट डिसीजन ले सको। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए।